नमस्कार साथियों। आज आपके सामने लेकर आए हैं 2 नवंबर 2021 को हुए पीजीटी एचटेट फाइन आर्ट पेपर। तो इसमें जो नाम फाइन आर्ट का पोर्शन लेंगे जो 60 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 91, कौन से दो रंगों को मिलाकर द्वितीय रंग प्राप्त होते हैं? तो ये आसान क्वेश्चन आपको पता होगा कि प्राथमिक रंगों अगर हम मिलाएंगे तो द्वितीय रंग प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, इनमें से ग्राफिक कलाकार कौन है? तो जो इनके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं वो कृष्णा रेड्डी, ऑप्शन 2, ये कृष्णा रेड्डी जो है इनमें से वो ग्राफिक कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 93, प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ऑप्शन 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक रंग नहीं है? तो पूरक रंग नहीं है आपसे पूछ रखा है, इस पर आप ध्यान देंगे। तो जो ऑप्शन 3 है नीला और हरा, क्योंकि जो है हरा रंग है उसका पूरक रंग लाल होता है, तो ऑप्शन 3 जो है ना इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 95, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट दृश्य से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया? तो जो कोटा शैली है उसके अंदर आखेट मतलब शिकार से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 कोटा शैली। 96 नंबर क्वेश्चन, राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था राजस्थान सवाई माधोपुर में, तो ऑप्शन 2 इसका ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, बसावन की शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? तो वो मुगल शैली में चित्रकार थे, उनके दरबार में चित्रकारी का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 98, चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र वधू का श्रृंगार चित्रित किया? तो जो अमृता शेरगिल हैं इन्होंने वधू का चित्र या वधू का जो श्रृंगार का चित्र है उस चित्र को इन्होंने चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 99, किस पुरातत्व क्षेत्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है? तो आपको अच्छे से पता होगा कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा में है, वहाँ पे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 100 जो क्वेश्चन नंबर है, अलंकृत हास्यों का चित्रण किस शैली में हुआ था? तो जैसे आपको पता है कि मुगल शैली में जो है ना हास्य बनाए जाते थे, जो चित्र होता है उसके चारों तरफ एक हम इसे मान सकते हैं कि एक बाउंड्री करते थे, उसके अंदर डिजाइनिंग करते थे, वो हास्य उसको बोलते हैं। तो अलंकृत हास्यों का चित्रण मुगल शैली में शुरू हुआ था। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल को जाना जाता है? तो बंगाल शैली के जो चित्रकार थे उन्होंने पुनर्जागरण जो काल है उसमें जो पेंटिंग की थी उसको माना जाता है पुनर्जागरण काल, बंगाल शैली से शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट है सडांग, भारतीय चित्रकला के 6 अंग के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर क्वेश्चन जो है, तो ये जो लिखा था यशोधर पंडित ने, ठीक है। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र एक बुक थी, उसके अंदर इन्होंने यशोधर पंडित ने लिखा था कला के 6 अंग सडांग। क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर के क्वेश्चन है, जो महाराजा संसार चंद की शैली के संरक्षक थे? तो जो महाराजा संसार चंद थे वो कांगड़ा शैली के संरक्षक थे, ठीक है, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 104, चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र जमीन बनाया है? तो इस चित्र का जो चित्रकार है जिन्होंने बनाया है वो है M.F. हुसैन, इन्होंने इस चित्र को बनाया था, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा मदर टेरेसा भी इनका जो है ना चित्रकारी में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 105, 105 नंबर क्वेश्चन, यक्षिणी मूर्ति का किसने निर्माण किया? इस मूर्ति को राम किंकर बैज ने जो ना निर्मित किया था, और ये मूर्ति कहाँ है? जो RBI का हेड ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पर इसको बनाया गया है। यक्षिणी को उन्होंने माना है कि जो ये धन के देवता होते हैं, यक्ष को उनको माना गया है, कुबेर को, और उनके रूप को मानते हुए यक्षिणी की मूर्ति RBI के सामने बनाई गई है राम किंकर बैज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106, संथाल परिवार कौन से माध्यम से में बना है? तो ये सीमेंट और कंक्रीट, ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक आंसर होगा। 107, 107 नंबर क्वेश्चन, चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं? तो ध्यान देना, नहीं करती हैं आप बताएंगे। तो चक्राकार रेखाएं जो है ना उत्तेजना को दर्शाते व्यक्त करती हैं, शक्ति को भी और गति को भी, लेकिन आघात को वो न अभिव्यक्त नहीं करती हैं। आघात को अभिव्यक्त जो करती हैं वो होती हैं कोणीय रेखाएं, तो इसका सही आंसर होगा आघात। क्वेश्चन नंबर 108, एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा प्रदर्शित किए जाने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो हम इसे कहेंगे परिप्रेक्ष्य।
आपने पढ़ा भी होगा, परिप्रेक्ष्य में ये होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 109, वह रंग जो प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता और समीपता को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा येलो, पीला रंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, 110, इस वर्ण नियोजन में केवल श्याम और श्वेत वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप देखिए रहा, ब्लैक एंड व्हाइट जो है एक तरीके से, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वर्ण शून्यता। ठीक है, एक वर्णीय, कई बच्चे बोल रहे हैं एक वर्णीय में होता है कि सिर्फ एक ही रंग के अंदर पेंटिंग की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हम जिसको बोलते हैं, आपको पता भी है कि जो काला और सफ़ेद है उसको रंग नहीं माना जाता है। तो वर्ण शून्यता इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 111, स्वर्णिम अनुपात विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो ये किया था यूक्लिड ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 112, बनी ठनी का चित्र किसने चित्रित किया था? तो इसका आपको पता है अच्छे से, निहाल चंद ने इसका जो है ना चित्रित किया था, काफ़ी फेमस है ये राजस्थानी पेंटिंग्स में। शब्द बोजार किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? ये जो व्युत्पन्न हुआ ये हुआ है पेरिस से फ्रेंच। फ्रेंच या आप इसको कह सकते हैं, फ्रांस में हुआ था, तो भाषा वहाँ की फ्रेंच है, तो फ्रेंच में इसका न व्युत्पन्न हुआ था। भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन है भोपाल में। इससे मिलता जुलता एक शब्द और है, एक और म्यूजियम है भारत कला भवन, वो वाराणसी में है, लेकिन भारत भवन जो होगा वो होगा भोपाल में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, किसके शासनकाल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुई? तो जो तूतीनामा जो पुस्तक है उसका निर्माण काल जो है ना शुरू तो हो गया तो हुमायूं के उसमें समय में ही, लेकिन जो कंप्लीट जो अच्छे से बनी है वो हुआ था अकबर के समय पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अकबर। शाहजहाँ के अंतिम दिन शीर्षक प्रसिद्ध कलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 116, ये जो कलाकृति बनी थी इसको बनाया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हम इसका जो एक नाम है वो है शाहजहाँ की मृत्यु नाम से भी हम इसको जो है ना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, रूपप्रद कला के मूलाधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ये पुस्तक लिखी है, जहाँ तक पता लगा, ये आर ए अग्रवाल जी ने लिखी है। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118, सावंत सिंह किस शैली के आश्रयदाता थे? तो सावंत सिंह जो है वो किशनगढ़ शैली के आश्रयदाता थे। अच्छा, सावंत सिंह का जो दूसरा नाम है वो नागरी दास भी था, आपने पढ़ा होगा राजस्थानी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला चित्रित की थी। तो KH आरा, इन्होंने निर्वसना जो है श्रृंखला चित्रों की वो इन्होंने चित्रित की थी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव और प्रमाण कहलाते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये संयोजन के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट पार्ट, तो इसका ऑप्शन 2 ठीक होगा। 121, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आप सभी को अच्छे से पता होगा, भारत मुनि ने इसकी रचना की थी और यशोधर पंडित ने इसके अंदर जो है ना षडांग की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ण क्या है? तो वर्ण या रंग जो हैं वो प्रकाश के गुण होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन थे? तो जो इनके शिक्षक थे वो थे शैलेंद्र नाथ डे, ये इनके शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की यात्रा का मूर्तिकार कौन है? तो देवी प्रसाद राय, यहाँ पे चौधरी जो इन्होंने गलत लिख रखा है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी ये मूर्तिकार थे फेमस। इन्होंने ही गांधी जी की दांडी यात्रा जो मूर्ति वो बनाई थी। इसके अलावा और भी कई सारी मूर्तियाँ बना रखी हैं, श्रम की विजय है, इस तरह से इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। तो इसको क्रम को पहचानने के लिए एक जो है ना एक ट्रिक है, विबग्योर। वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसको आप अच्छे से देख लें, पहचान लें इसको, ट्रिक आपको पता भी होगा ये। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बैंगनी, इंडिगो, नीला और हरा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 126, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय कला में कौन सी तकनीक से परिचय करवाया गया? तो उन्होंने जो है ना वास्ट टेक्निक से
परिचित करवाया था और ये टेक्निक इन्होंने चीनी और जापानी कलाकारों से सीखी थी। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं 127। किसने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजा विमल शाह एवं राजा तेजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट ऑप्शन, ध्वनि सिद्धांत संबंधित है, तो जो ध्वनि सिद्धांत जो संबंधित है वो है आनंद वर्धन से। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक आंसर होगा, आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गुफा बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है? तो आपको पता होगा एलोरा की जो गुफाएं हैं वो तीनों धर्मों से संबंधित हैं। इसमें आरंभ में बौद्ध धर्म, फिर हिंदू धर्म और लास्ट में जैन धर्म से संबंधित इसके अंदर जो हैं ये मूर्तियाँ या जो चित्रण कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से मुगल दरबार के ईरानी फारसी चित्रकार कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मीर सैयद अली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131, नृत्यरत लड़की कांस्य प्रतिमा की खोज कहाँ हुई थी? तो ये प्रसिद्ध है हड़प्पा में, जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ में, उसके अंदर। तो मोहन जोदड़ो में इस मूर्ति को ढूंढा गया था, वहाँ ये मिली थी, वहाँ पाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 132, फ्रेस्को सेको चित्रण में किस प्रकार के भित्ति का उपयोग किया जाता है? तो सूखी भित्ति का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। एक जो इसी के अंदर दूसरा पार्ट होता है उसमें गिली भित्ति होती है, लेकिन फ्रेस्को सेको में सूखी भित्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। लिनसीड ऑयल प्रयोग किया जाता है। लिनसीड को आप जो है अलसी का तेल भी कह सकते हैं, इसको हम तेल रंगों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 134, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इस पेंटिंग के जो लेखक हैं वो हैं MS रंधावा, इन्होंने इस पेंटिंग को लिखा है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। क्वेश्चन नंबर 135, पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने ऑलियोग्राफ का इस्तेमाल और स्थापना की थी। तो कोडिंग ऑप्शन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा राजा रवि वर्मा। ठीक है, इनके पेंटिंग का प्रसिद्ध हुई थी, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, उसके लिए इन्होंने ऑलियोग्राफ जो है ना प्रिंटिंग का सहारा लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांडना शब्द इस राज्य से संबंधित है। मांडना एक लोक कला है, अलग अलग राज्यों में ये कलाएं होती हैं। ठीक है, तो जो राजस्थान में है इस कला को प्रयोग किया जाता है, मांडना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो आरंभ अशोक के समय में इसका कर दिया गया था, तो अकॉर्डिंग ऑप्शन इसका यही रहेगा, अशोक महान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित शैलियों को सही कालक्रम के अनुसार रखिए। तो जो सबसे पुरानी शैली रहेगी वो रहेगी अजंता शैली, फिर जैन शैली, फिर मुगल शैली और फिर जो रहेगी वो कांगड़ा शैली। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय चित्रकला का इतिहास के लेखक कौन है? तो जो ये बुक लिखी थी वो लिखी थी अविनाश बहादुर वर्मा ने। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140, कौन पैग से संबंधित नहीं है? तो राजा रवि वर्मा इससे संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल शैली का चित्रकार जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा नादिर उज्मा युग शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया था। तो जो इसके अंदर इसका सही आंसर होगा अबुल हसन, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज है मंसूर पे भी। तो मंसूर को जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी नादिर अल असर और इनको दी गई थी उज्मा अबुल हसन को। तो इसका सही आंसर होगा युग शिरोमणि जिनको कहा जाता है अबुल हसन को। क्वेश्चन नंबर 142, चित्र में परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हम इसमें कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 4 है दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 143, कल्पसूत्र पोथी चित्र मुख्य रूप से किस शैली में प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो जैन शैली या जिसको अपभ्रंश शैली भी कहा जाता है, इस शैली में ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 144, खड़ी रेखा प्रदर्शित करती है। तो खड़ी रेखा जो है ना प्रदर्शित करेगी वो करेगी गौरव को। ठीक है, आधार जो होता है वो लंबवत रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। व्याकुलता और स्पष्टता तो दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कोणीय रेखाएं। व्याकुलता जो है ना तिरछी टेढ़ी रेखाएं होती वो भी दिखाती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गौरव। और क्वेश्चन नंबर 145, जातक शब्द का उपयोग हुआ है। तो बुद्ध के पूर्व जीवन के लिए ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर रहेगा। जैसे शाम जातक, हस्ती जातक, इस तरह से बहुत सारे जातक कथाएं हैं, उसके बुद्ध के पूर्व जन्म हैं, उनके जन्मों के व्याख्यान के लिए जातक शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 146, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आसान सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 147, किस मुख्य शासक के शासन में हमजानामा चित्रित किया गया था? तो जो ये चित्रित किया गया था ये हुआ था अकबर के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धनराज भगत अपने किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो धनराज भगत जो हैं वो प्रिंट मेकिंग के लिए प्रिंट मेकिंग नहीं, आंसर इसका जो सही रहेगा वो रहेगा मूर्ति शिल्प, मूर्ति कला के लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, धनराज भगत का। तो ये मूर्ति कला के लिए, मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपणि का भित्ति चित्र कहाँ चित्रित है? ये काफ़ी मशहूर चित्र था, अजंता का गुफा नंबर 1 में पाया जाता है। तो अजंता गुफा इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है 150, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो स्थित है वो है भुवनेश्वर में। अब जो मैंने आपको जो आंसर बताए, हो सकता है इनमें कोई गलत है, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।